तो एक बेटर क्विक रिवीजन समझो, या मेरी तरफ से आपको जन्माष्टमी का गिफ्ट समझ लो कि मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से वैसे नहीं पढ़ाऊँगा जैसे हम क्लास में पढ़ते हैं। हम फिर से हर चीज़ को रिवीजन करेंगे। रिवीजन क्या करने वाले हम? रिवीजन। और विजन का मतलब क्या होता है पता है ना? आंखों से क्या दिख रहा है, और री मतलब फिर से वही चीज़ देखना। तो एक बात बताओ, जब एक मूवी देखते हो, पहली बार जब देखी, मान लो एंड गेम देखी, तो वो समझ में आई, उसको बहुत ध्यान से देखी, अगली बार इतने ध्यान से नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? अब याद ही है, बस हमें याद रखना है कि ये सीन के बाद या अरे इसके बाद तो ये आने वाला था। लेकिन अगर आपसे बिना देखे पूछ लूँ तो आप बोलो नहीं। लेकिन देखते देखते क्या बोलो? अरे अब मरेगा ये, अब टोनी स्टार्क जाएगा, है ना? तो वो चीज़ जब रिवाइज होती है ना, तब याद आती है। और आपको यही करना होता है, आपको अपने एग्ज़ाम में भी इस क्वेश्चन को रिवाइज करना होता है। और अगर आपकी रिवीजन बेहतर है खुद से, तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। और अगर आपकी खुद से नहीं है, तो फिर हमारे जैसे टीचर आपकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर एक ट्राइंगल की। तो मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है। ये क्या था सर? ये ट्राइंगल नहीं था, ये है ट्राइंगल फॉर एग्जांपल। तो ट्राइंगल की कितनी साइड होती है ये सबको पता है। कितनी साइड होती है? 4। कितनी होती है? 3। अरे वाह सर, आप तो 4 बोल रहे थे। अरे तो मैं गलत भी तो बोल सकता हूँ ना, आप उसको करेक्ट करो। कितनी होती है? 4 3, है ना? तो 3 साइड होती हैं, ठीक है, और 4 एंगल होते हैं। कितने होते हैं? देख बोल भी रहा है, वो बोल भी रही है 4 होते हैं सर। अबे घोंचू, 3 ही तो होते हैं। कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल। और तीनों एंगलों का सम A + B + C जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, ये 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ये पता था, ठीक है। अब हमारा जो एरिया होता है ट्राइंगल का, चलो एरिया पे वर्क ना करते हुए हम वर्क करते हैं पेरीमीटर पर। पहले पेरीमीटर समझ लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? आउटर बाउंड्री, लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। ये ध्यान रखना, पेरीमीटर का जो मीनिंग होता है, मीनिंग ऑफ पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्री। अब इस ट्राइंगल की आउटर बाउंड्री की लेंथ कैसे निकलेगी भाई? AB + BC + CA। तो पेरीमीटर क्या बनेगा? AB + BC + CA, या मैं कहूँ सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? पेरीमीटर। अब बात करें एरिया, तो एरिया की बात ये करें कि 2 प्लेन पर या 2 डायमेंशनल प्लेन पर कितनी स्पेस कवर कर रहा है, तो ये क्या होती है? उसकी एरिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जब तक पता था तो यही पता था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमको पता था, ठीक। लेकिन अब प्रॉब्लम हुई। क्या प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी ऐसा था कि ट्राइंगल का एरिया पूछ लिया जाता था, ट्राइंगल का एरिया पूछ लिया जाता था, और इस ट्राइंगल के एरिया में हमको तीनों साइड गिवन होती थी, हाइट नहीं पता होती थी। मान लीजिए ये साइड कितनी है? एक साइड ये है A, ये है C और ये है B। हमको 3 साइड दे दी गई हैं, लेकिन हमें क्या नहीं दिया है? हाइट नहीं दी। हाइट मतलब एल्टीट्यूड नहीं दी। तो भाई चक्कर में पड़ गए, बोले कैसे निकालें भाई साहब एरिया, कैसे निकालें एरिया? तो भाई साहब एक ट्राइंगल पे वर्क करने वाला एक बंदा था जिसके नाम पर ये फार्मूला पड़ा है, और इस चैप्टर का नाम पड़ा है हीरोन्स। और हीरोन्स ने अपनी कड़ी मेहनत से एक फार्मूला डेवलप किया, उसको बोला गया हीरोन्स फार्मूला। उसने क्या किया? अब वो मेथड क्या था वो सुनो। मेथड था तीनों साइड को प्लस करा। तो तीनों साइड कितनी है? A + B + C। ये क्या निकला? ये पेरीमीटर निकला। क्या निकला? लेकिन उसने क्या करा? उसने इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया 2 से।
यानी 2 से आधा मतलब पेरीमीटर का आधा, तो इसको हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर को डिनोट किया उसने एस से। किससे डिनोट किया? सेमी पेरीमीटर को उसने डिनोट किया एस से। उसने कहा भाई साहब ये सेमी पेरीमीटर है। मान लिया सेमी पेरीमीटर कितना आया? a प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक। उसने कहा अब इसका अगर एरिया निकालना चाहो तो आसान है। बोले कैसे? बोले एरिया जो होता है बेटा वो होगा अंडर रूट ऑफ, एरिया जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ एस, पहले सेमी पेरीमीटर लिखो, इनटू करो सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, फिर एस माइनस बी और एस माइनस सी। ऐसा करोगे तो तुमको क्या निकल जाएगा? एरिया निकल जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सेमी पेरीमीटर। वो कब निकलेगा? जब तीनों साइड गिवन है। अगर तीनों साइड गिवन नहीं है, अगर तीनों साइड गिवन नहीं है तो आप सेमी पेरीमीटर नहीं निकाल पाओगे। सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तीनों साइड। अबे तो बात तो वही है, या तो 3 साइड दे दो या तो एल्टीट्यूड दे दो। एल्टीट्यूड दे दोगे तो भी क्या आ जाएगा? एरिया। जैसे मैंने कहा कि इसकी एल्टीट्यूड जो है वो कितनी है? वो एल्टीट्यूड है h। मान लीजिए हाइट कितनी है? h। तो बेस कितना हो जाएगा? a। अरे बेस कितना हो जाएगा? a। तो एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू a इंटू हाइट, और हाइट कितनी है? h। तो एरिया। अब ये हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात वैसे भी नहीं थी, चिंता करके क्या ही हुआ। तो भाई साहब ये पहली चीज हमको ये समझ में आई कि ट्राइंगल का एरिया 2 तरीके से निकल सकता है। अगर एक ट्राइंगल की बात करें, अगर एक ट्राइंगल की बात करें और उस पर गिरने वाली हाइट की बात करें, तो अगर मान लीजिए हाइट ये है और ये इस पर हाइट गिर रही है, तो ये जो बनेगी वो क्या बनेगी? बेस। एक बात ये समझ में आ गई। फिर इसी ट्राइंगल पर अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं इसी ट्राइंगल की, तो इसी ट्राइंगल की बात करूं तो इसी ट्राइंगल पे अगर मैं एक और हाइट गिरा दूं, अगर मैं एक और हाइट गिरा दूं, लेकिन अब वो यहां से गिराऊं, तो अब जो हाइट होगी वो h दूसरी हो जाएगी और बेस जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अभी ये a था, ये h था, इसको h1 मान लो, इसको h2 मान लो, तो ये बेस क्या हो जाएगा? b, और ये बेस कितना हो जाएगा? c। अगर हाइट इधर से h3 गिरा दी तो इसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका कितना हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी? h2। और ये ध्यान रखना ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। ठीक, इतना क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। अब एक बात और ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए कि भाई मेरे पास तीनों साइड बराबर हैं, एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी मेरी तीनों साइड बराबर हैं, क्या है? तीनों साइड इक्वल हैं, तो इस ट्राइंगल का नाम क्या पड़ेगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या पड़ेगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल। और उसका एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्लियर? तो ये फार्मूला जो बनता है वो किससे बना? हेरॉन्स फार्मूले से। कैसे बना? हाँ बेटा, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल आएगा, सिंपल ये फार्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। बिल्कुल बेटा, आपको उनको बताना ही नहीं है कि हमने कैसे किया, हमने बाजू वाले से पूछा या खुद से किया, वो बात अलग है, उनके लिए टेंशन ही नहीं है। एमसीक्यू में ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो तो आपको फार्मूला भी बताना पड़ेगा, यूनिट भी बताना पड़ेगा, सब बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मान लीजिए आपके पास ये आया ए, ये आया बी और ये आया सी। इसकी ये साइड ए है, ये साइड ए है, अबे ये साइड भी है, अबे तीनों साइड बराबर। अबे क्यों? क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल है? तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा जरा बताओ सर? a प्लस ए अपॉन 2। बोलो हाँ या ना, है ना? कौन कौन निकाल पाएगा? जल्दी बताओ, जल्दी खटखट खुद से ट्राई करके बताओ, फॉर्मूले में पुट करो, हेरॉन्स फार्मूला में, और मुझे आंसर दो। अबे दूसरे में कोई टेंशन थोड़ी नहीं है, तुम लोग तो ऐसे गरीब जैसे बन गए हो। मैं बताता हूँ, चलो छोड़ो। देखो मैंने क्या बताया था, इधर देखो, इधर फॉर्मूले को प्रूफ करना है तो क्या करना है? एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी,
एस माइनस सी। अब बताओ ए बी सी की वैल्यू कितनी है? ए तो ठीक है हेलो 3a नहीं आएगी दीदी। एस की वैल्यू कितनी है? एस की वैल्यू जाएगी 3a/2, तो ये हो जाएगा 3a/2, ये पूरा रूट में है, ध्यान रखना, इंटू 3a/2 माइनस a माइनस 3a। अरे तो बेटा अच्छा ये बता, टू के नीचे क्या है? लिखते हैं क्या? ऐसा हलवा है बे 3a/2 माइनस a। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, बुरा मत मान जाना, अभी नए नए हो, लगता है पुलिस साहब हलवा बोल दिया मुझे। बताओ, गाजर का हलवा बोलते, आटे का हलवा बोल दिया, सस्ता। चलो ठीक है, इधर देखो a अंडर रूट ऑफ, भाई देख 3a/2। अब देख, अब नीचे क्या है? नीचे क्या है? कुछ नहीं है तो क्या है? हाँ, तू नहीं है वहाँ खड़ा हुआ, खंबा। ये कैसी बातें करता है लड़का, अश्लील है ये लड़का। ठीक है कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो। नीचे कुछ नहीं तो क्या है? 1। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 2 3a माइनस 2a। फिर यही सेम चीज चल रही है तो लिख दो आंख बंद करके, 3a/2 माइनस 2a, 3a माइनस 2a अपॉन 2। बोलो हायरा, बताओ 3 एज इट इज रहेगा, a बराबर अंडर रूट ऑफ 3a/2 एज इट इज, 3a/2 सॉरी 3a माइनस 2a, a/2 a/2 अरे सर इतना एक्साइटेड कैसे हो रहा है? अब देखो 3 छोड़ दो, 3 को अलग रख दो। क्यों रख दो अलग? अरे उसका कोई जोड़ीदार नहीं मिला ना, उसकी शादी नहीं हो पाई। तुम्हारी हो गई क्या? साले तुम तो ऐसा, हमारी तो पार्टीज में जाते हैं हम लोग साथ में, ऐसे टैटू लोग। फरहान बेटा कौन है वो? मेरी सौतन। अबे पढ़ाई, साले मैं पढ़ाता हूँ और वो डिस्ट्रैक्ट कर रही है, कौन है? चलो इधर, अरे इधर देखो, ए है हीरो, ए दीदी इधर दे, ए हेलो अंडर रूट ऑफ, इधर देखो 3 को छोड़ दो, a/2 a/2। अबे एक और है a/2। क्यों सर 4 कैसे हो गए? यहाँ तो 3 थे। अबे घोंचू, अबे 3 को अलग करके एक और a/2 बचा ना। सब लोग कच्चा खा के 3 बार गिर गए और बोले लाइट कब आएगी, अंधेरा छा गया। अब देखो एक a/2 बाहर और एक और a/2 बाहर, कितने? 2 a/2। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a/2 इंटू a/2 इंटू √3, 2 जा आएगा a²/4 इंटू √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम पढ़ा लो। अब a की वैल्यू आप a² √3/4 भी लिख सकते हो। a की वैल्यू √3/4, a² दूर करना, अंडर रूट में नहीं है क्योंकि, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने क्वेश्चन जो दिया था, मैंने क्या क्वेश्चन दिया था? मैंने कहा था 5 सेंटीमीटर की एक इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड है। अब देखो कितना मजा आएगा। तो आपको क्या करना है? आपको इसको फार्मूले से निकालना है। फार्मूले से नहीं, डायरेक्ट नहीं निकालना है, पूरा मेथड। तो 5 + 5 + 5/2, तो कितना आ जाएगा बेटा? 15/2। ये क्या आ गई? सेमी पेरीमीटर। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 15/2 s, 15/2 माइनस 5, 15/2 माइनस 5, 15/2 माइनस 5। बोलो हाँ या ना? अब एलसीएम ले लो, एलसीएम यहाँ से लो। तो अंडर रूट ऑफ 15/2 एज इट इज, 15 5 2 जा 10, 15 माइनस 10/2, 15 माइनस 10/2। ए सीधा क्यों डंडा खींच रहा है रे? 15 ये भी हैंग मार रहा है क्या? ठीक है, 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 5। तो एरिया बराबर अंडर रूट ऑफ 15/2, बचा कितना? 5/2, 5/2 और फिर एक और 5/2। अब देखो तुम गच्चा खा के 3 बार मत गिरना। ये 15 है, 15 को क्या लिख सकता हूँ? 5 3 जा 15। लिख दूँ? गिरोगे तो नहीं बेटा? होश में हो ना? हाँ
ठीक है, अंडर रूट ऑफ, देखो होश में खोश नहीं खोना, ठीक है, होश में खोश। अब ये क्या होता है, ठीक है, 3 5 15 और नीचे क्या है 2 और अरे 5 देखा क्या कहा था, गिर गई ना। मैं निकालता हूँ खड्डे से, रुक जा बेटा। ये क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट, ये क्या लिखा हुआ है 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 5 अब आया खड्डे से बाहर आ गई। मैंने कहा था गिरोगे, और मैं कहता हूँ ना गलत नहीं है, हलवाई चीज़ समझ में नहीं आती और हवाई चीज़ तो बिल्कुल नहीं। ओ वाह वाह, ठीक है 5/2 मेरे प्यारे बच्चे हैं सब, मन के सच्चे हैं। एक 5/2 बाहर, एक और 5/2 बाहर, कितना बचा 5/2 इंटू 5/2 बचा हलवा। क्यों बच गया, अरे ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आती है। अभी 3 5 15 नहीं आती लोगों को समझ में, ये आगे जोड़ीदार नहीं है, प्याज कटेगा बेटा तुम्हारा। 5 5 बाय 4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर जो भी है। बस 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 अगले ये है ना, ये लड़का वो है, इसकी मम्मी बोलती है बेटा रोटी खाओगे, रोटी खाऊंगा। अगर मम्मी बोल दे ना बेटा ये टीवी है, नहीं मम्मी ये टीवी है, अरे बेटा वही बात बोलते हो लेकिन खुद के लिए। चलो एक और देखो, अगर एक और इधर देख एलसीडी, नहीं तो एलईडी बना देगा मैं, दिखना बंद हो जाएगा उस एलईडी से। चल देख ए बी और ई, क्यों लिखूं सी, इधर देख। अब यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, हाँ तू 5 ही लेगा, और ये ले गया 10, इन दोनों को प्लस करके 10, ट्राइंगल कभी नहीं बनेगा। एक काम करो इसको 7 कर लो बेटा, नहीं तो गच्चा खा के ये भी 3 बार गिरेगा। अब बताओ 5 7 और 3 का एक ट्राइंगल है, 5 बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। 5 और 3 7 से बड़ा, 7 और 3 5 से बड़ा, 5 और 7 12 3 से बड़ा है, बनेगा ट्राइंगल। बेटा मैं लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल है द सम ऑफ 10 5 से बड़ा ही होता है। हलवा, ये लड़की भांग खा के आई आज, इसने कृष्ण जी के जन्म में भोले बाबा का प्रसाद लिया है, मैं गारंटी दे रहा हूं। 10 5 से बड़ा होता है, मानना होगा, मान लिया। तुम क्या कहना चाहती हो बोल दो, 2 ले लो, पहले थोड़ा बहकना बंद कर दो। ये मैथ से बेटा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। लिखो, अबे लिखो, क्वेश्चन करो और देखते कौन मुझसे तेज निकलता है, जल्दी बताओ। 5 7 3/2, 7 3 10 15/2, एरिया बराबर अंडर रूट ऑफ 15/2 इंटू 15/2 -5, 15/2 -7, 15/2 -3, अंडर रूट ऑफ 15/2। भैया धीरे धीरे करो। हाँ बेटा 15 -10/2, 15 -14/2, 15 -3 6/2, आन दो, अंडर रूट ऑफ 15/2 इंटू 5/2 इंटू 1/2 इंटू 6 15 माइनस करो 9/2। तो 4 तो बाहर आ गया, नीचे 1/4 और 3 बाहर आया, और एक और 5 बाहर आ गया, अंडर रूट में 3 बच गया। आंसर आएगा 3 5 15/4 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। द आंसर इज, अबे यही आंसर आया क्या, सर हमें भी नोट करने 25 था ना। हाँ धीरे करा। आंसर हाँ अबे लिखो जल्दी, लिखो जल्दी फटाफट जल्दी। अब अपने हिसाब से करो। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है बेटा, द सम ऑफ एनी 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, शुड नॉट बी स्मॉलर। हाँ 5 और 7 12 12 3 से बड़ा, तीसरी साइड, हाँ तो वो 3 से बड़ा, फिर 7 और 5 12 3 से बड़ा, 3 और 7 10 5 से बड़ा, और 5 और 3 8 7 से बड़ा। सर लिख के बता दो।
अबे अभी भी नशे में नहीं। चलो एक और सवाल दूं, एक और सवाल दो, हमें सॉल्व तो करने दो, एक तो कर ले। एक और सवाल। चीटिंग मत करो, हमें मौका देंगे। एक और सवाल है, अरे सर क्वेश्चन है बेटा, आप आते नहीं। हाउ मैनी टाइम्स एरिया इज चेंज्ड if या when sides of a triangle are double। अगर ट्राइंगल की साइड डबल हो जाएंगी तो एरिया कितना गुना कम या ज़्यादा हो जाएगा? वैसे कम तो नहीं हो सकता, ज़्यादा ही होगा। जल्दी इस क्वेश्चन को ट्राई करो, खटखट जल्दी से, फटाफट साइड्स में डबल जल्दी। हाउ मेनी टाइम्स एरिया इज चेंज व्हेन साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर डबल। सर कुछ गिवन दे दीजिए ना, हम मतलब सॉल्व करके। तुम खुद ले लो, जब हमें नहीं दिया होता तो हम लेट कर लेते ना। हाँ तो मान लो ABC। सर, तो इक्विलेटरल ले कि नॉर्मल ले? हाँ, इक्विलेटरल ले कि नॉर्मल? जो तुम्हारा मन करे। 5 ही रहेंगे तो। भाई तुम्हें प्रूव करना क्या है? वो ये कह रहा भाई हाउ मेनी टाइम, कितना प्रूफ नहीं करना, बताना है कि एरिया कितना गुना हो जाएगा अगर साइड डबल कर दिया जाए। तो सारे एक ट्राइंगल की साइड को डबल कर दिया गया तो एरिया कितना गुना होगा पुराने एरिया से। जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। चलो अब ये क्वेश्चन तो मैंने तुमको दे दिया था, लेकिन अब तुमको मेरे को ही करवाना पड़ेगा क्योंकि बाकी लोग तो सब लोग एकदम हलवा हैं बच्चे। देखो हाउ मेनी टाइम्स कितना बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हम कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हैं। तो हमने मान लिया कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या मान लिया हमने? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी है? ए और ए। अब हमने क्या किया, इस ट्राइंगल की जो एरिया है उसको चेक करने के लिए हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को क्या कर दिया? डबल। तो अभी अगर ये ए है तो डबल हो जाएगी, मतलब 2 से मल्टीप्लाई। तो ये कितनी हो जाएगी? 2a। ये 2 कहाँ हो जाएगी भाई? 2a हो जाएगी, 2a और ये 2a। ठीक है। अब देखो इसका एरिया, तो इसका एरिया होता है √3/4a², है ना। अब इसका कितना हो जाएगा? √3/4a²। ए की वैल्यू कितनी है? 2a। बोलो हाँ है ना। तो 2 का स्क्वायर और a का भी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 √3/4a²। ये किसका एरिया था? पहले वाले का। तो दूसरे वाले का जो हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले के। ठीक है। सो द एरिया विल बी 4 टाइम्स। अब आप किसी भी ट्राइंगल के लिए कर सकते हो इसको, किसी भी ट्राइंगल के लिए कर सकते हो। चलो देखो, सर एक बार नॉर्मल ट्रायंगल। अब आप करना, मैं बता रहा हूँ ना, मैं नहीं करूँगा, आप करोगे। मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की ABC की खूबसूरती यह है कि ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का है। अगर मैं डबल करने जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा ज़रा बताओ? 6। ये कितना का हो जाएगा? 10। और ये कितने का हो जाएगा बेटा? 8। ठीक है। अब बेटा इसका एरिया निकालो और इसका एरिया निकालो, दोनों को कंपेयर कर लेना। देखो इसका एरिया निकालते हैं, देखते हैं। अबे देख ले, इसका एरिया आएगा, तीनों को प्लस करते हैं। तो तीनों को प्लस करो, कितना आएगा? तीनों को प्लस करो, 12। 9 आएगा ठुल्ले। अबे 3 4 7 और 5 12। 12 का आधा, सॉरी ठुल्लू, 6 का आधा। तो 12 का आधा कितना हो गया? 6। एरिया कितना हो गया? S की वैल्यू कितनी है? 6। S माइनस A 3, S माइनस 1, S माइनस 2, 6 टू जा, अबे 3 टू जा 6, 36। 36 में क्या आएगा? 6 बाहर। एरिया कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका निकालते हैं, इन तीनों को प्लस करो। 24, 24 का आधा 12, √12। 12 माइनस 6, 12 माइनस 10, 12 माइनस 8। बाहर क्या क्या आएगा? 6 दूनी 12, 12 बाहर और 2 बाहर। तो 12 × 2 कितना हो गया? 24।
इसका 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, इसका 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 24। आ गया समझ में? यानी अगर साइड डबल करोगे तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या बन जाएगा 4 टाइम्स। अरे बोलो ना रे। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लो। और ये क्वेश्चन सबसे धांसू, क्यों विपाशा बासु? ठीक है चलो। 2 पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम, ये मैंने करवाया भी है इसलिए आपको भी करना है। 2 पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम नहीं लिखा रहा, ये तो मैंने पहले ही करवा दिया। ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन। लाओ एनसीईआरटी उठाओ। अरे लो एक बार एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी ले लेते हैं। लो हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला 12 के बाद 11, 11 के बाद 12। चलो एक ट्रेपीजियम है, उसमें जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जो पैरेलल साइड्स हैं वो 10 और 25 मीटर और मीटर, और जो नॉन पैरेलल साइड है वो 14 और 13 मीटर और मीटर। आपसे पूछ रहा है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बता दो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। जल्दी फटाफट, फटा पोस्टर निकला हीरो, जल्दी फटाफट। आपके पास केवल 2 मिनट है, जल्दी 2 मिनट दे रहा हूं फटाफट। 10, 14 और 25 और 13, 10, 14, 25, 13। क्या करना पड़ेगा? मैंने इसके पहले भी समझाया है क्या करना पड़ेगा। चलो एक स्टेप बाय स्टेप कर लेता हूँ। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा और यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी इसके, तो ये कितनी हो जाएगी 14। जब ये पैरेलल तो ये कितना है, ये कितना है 10, तो ये भी कितना हो जाएगा, और ये 10 हो गया तो ये बचा वो कितना हो गया 15, क्योंकि टोटल कितना था 25। तो भाई साहब ये पता चल गया। चलो और आगे बढ़ाओ, बढ़ाओ क्वेश्चन को बढ़ाओ आगे। अब भाई ये ट्राइंगल है जिसमें 14, 13 और 15, तो इसको इसका एरिया निकालेंगे। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे जिसकी वैल्यू 15, 14, 13 और 15 है। इसका एरिया निकालेंगे, जल्दी निकालो फटाफट। 15 को 14 से, 14 को 13 से प्लस करो, आंसर डिवाइड करो 2 से। 13, 14, 15, 28 प्लस 14 42, 42 का आधा 21। तो मेरे ख्याल से एस आएगा 14 प्लस 13 प्लस 15 बाई 2, जो कि आएगा 42 बाई 2, जो कि आएगा 21। सही है? बिल्कुल सही है सर, सबको प्लस भी अच्छे से किया आपने। एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा? एस, एस की वैल्यू 21, एस माइनस ए, 21 माइनस 13, 21 माइनस 13 7। अरे 21 माइनस 13 नहीं 7 नहीं आएगा, 21 8, फिर 14 को माइनस करेंगे तो 7 और फिर आएगा 6। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे बाहर निकलेगा बताओ। देखो ऐसे, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 21 को एज इट इज रहने दो, 8 को लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 को एज इट इज रहने दो और 6 को लिख दो 2 इंटू 3, और 3 7 जा 21, एक 21 बाहर, फिर एक 2 बाहर और एक और 2 बाहर, तो 4 बाहर, 4 1 जा 4, 4 8 जा 4 2 जा 8, तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, सॉरी मीटर स्क्वायर क्या आ गया, एरिया किसका आ गया, ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब ट्राइंगल की हाइट निकालने के लिए उसी को हाफ बेस इंटू हाइट से कर दो, तो एरिया कितना हो गया 84, हाफ बेस कितना है 15, हाइट कितनी है h, h इज इक्वल टू 84 इंटू 2 अपॉन 84 इंटू 2 अपॉन 15, कितनी आ जाएगी हाइट, हाइट कितनी जाएगी 30, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 कितना बचा 24, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 24 2 जा 48, 48 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 96 अपॉन 10, आंसर आएगा 9.6 हाइट। ठीक है, हाइट कितनी आ गई 9.6। अब ये हाइट कितनी है 9.6, अगर हाइट 9.6 है तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा
पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 9.6, कितना जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया 84 और 96 को प्लस कर दो, 84 प्लस 96, जल्दी करो। अबे इसमें 6 प्लस करो तो 180 आ गया ना। अबे इसमें 6 प्लस करो, ये 90 90 90 180, 80 बोल रही है 180। अबे तुम लोगों को कैलकुलेशन सही करना आना चाहिए, इजी, दिस इज द इजी कैलकुलेशन। अब देखो ये सॉल्व नहीं हो रहा, 48/5 को करोगे तो 9.6 आएगा। तो देखो मैंने कैसे किया, अब मुझे नीचे 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए क्या करूंगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, 48 2 जा 96/10, 9.6। तो मैंने एक्चुअली में 448 को डिवाइड कर दिया 5 से, आंसर भी वही आना था। ये तरीका है। उसमें बस थोड़ा लॉन्ग चले जाएगा इसका फॉर्ट। अबे इसमें अगर तुमको पहाड़ा अच्छे से आता तो तुमको इसमें भी लॉन्ग नहीं लगेगा। 5 9 जा 45, कितना बचा 36 ले। लेकिन तुम कंफ्यूज हो सकते हो ना, तो या तो तुम्हें करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 48 को किससे करना पड़ेगा डिवाइड, 5 से। 5 9 जा 45, कितना बचा 5 के 3 माइनस करा तो 0.6 30, आंसर आ गया सर 9.6। ठीक है, अरे ठीक है, मजा आया ऐसे क्वेश्चन में? और करना चाहोगे? चलो ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल निकालना है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। इसका नाम क्या है, ए बी सी और डी। क्वाड्रिलेटरल का एरिया का निकालना है। ए बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, बी सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, और सी डी की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, डी ए की वैल्यू जो है वो है 5 सेंटीमीटर, और बेटा ए सी की जो वैल्यू है वो भी 5 दी है। तो एरिया निकाल दो खटाखट, क्वाड्रिलेटरल का एरिया। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जल्दी फटाफट ट्राई करो, फटाफट। जल्दी से, दिमाग किस किस का लग पा रहा है, किस किस ने दिमाग लगा लिया? क्या करना पड़ेगा सर इसको भाई, इसको 2 ट्राइंगल्स में तोड़ना पड़ेगा। यस सर, एक ट्राइंगल ये हो गया, तो ये ट्राइंगल हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 4, और ये भी हो गया 5। ठीक है, इसमें भी 3 5 4। अब तुम लोग निकालो, देखो मैं कितनी खट करता हूँ। देखो क्वेश्चन आधा, अरे रुक तो जाओ, ये 2 हो गया है, ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये हो गया 25 - 4 इज इक्वल टू √21 √21। तो इसका आंसर आएगा हाफ बेस इंटू हाइट। ये 5 है, ये 5 है, तो इस पर हाइट गिरेगी तो कितना हो जाएगा, हाफ बेस, तो जाएगा 2√21 प्लस कितना आएगा 6। तो आंसर आएगा लगभग 6 + 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो भैया आंसर 6 + 2√21, दोनों ट्राइंगल का, क्वाड्रिलेटरल का एरिया। हाँ सबका निकाल दिया। चलो तुम लोग मिलाओ अपना आंसर मिलाओ, मैं तो गलत भी हो सकता हूँ। हैं क्या, 2√21 की जगह 7। गलत है मेरा? सर सही है, ये सही है, सही है सर, सही है, सही है। अपना चेक कर, उसका 6 है, उसका 221। तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 6 + 2√21। अबे 7। मेरे को ज्योमेट्री अच्छी आती है, मैंने इसको ज्योमेट्री से किया है। देखो कैसे करूं, देखो इसको मैंने कैसे किया। तुम लोगों ने तो अबे हीरोइंस फॉर्मूला लगा लिया ना, मैंने कैसे किया देखो। ये ट्राइंगल था, ये जितना कितना था, ये कितना था 5, ये भी कितना था, और ये कितना था, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इस पर परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो ये दोनों को बराबर हिस्से में डिवाइड कर देगी।
तो ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा 2, ये भी कितना हो जाएगा 2। ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, उसका रूट ले लोगे तो क्या मिल जाएगी हाइट। हाइट कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 21। अब हाफ बेस इंटू हाइट लगाओ, हाफ बेस कितना है 4 और हाइट कितनी है रूट 21। 2 1 2 2 2 4, आंसर कितना आ जाएगा 2 रूट 21। अब हीरोन्स फार्मूले से भी यही आएगा और मेरी ज्योमेट्री से भी यही आएगा, ठीक है। अब इसका देखा तो ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर रहा है। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब हाइपोटेनस कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3। तो यही हाइट है और यही बेस है। हाफ बेस कितना हो गया, हाइट कितना हो गया 2 1 2 2 2 4 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी ज्योमेट्री ज़्यादा अच्छी है तो कैलकुलस से ज़्यादा बेटर है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री खटखट कर देती है क्वेश्चन, ठीक है कोई बात नहीं। अरे आपसे नहीं बना ना तो ये आपसे तब बनेगा जब आप 10 साल पढ़ा लोगे। सर हाइट मैं आपकी उम्र में था तो मुझे 3 हाइट ले लिया आपने उसमें। अबे ली नहीं है, निकाली है। सोच अगर ये 90 डिग्री है तो यही तो हाइट है घोचू। बनेगा 2 रूट 21 को प्लस नहीं करेंगे। हाँ तो अभी इन दोनों ट्राइंगल का अलग अलग निकल गया। अब टोटल क्वाड्रिलेटरल का कितना हो जाएगा 2 रूट 21 प्लस 6, ये ले। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों में से कॉमन ले लो 2, तो 2 कॉमन 3 प्लस रूट 21 इज द आंसर। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा चिंता मत करो, ठीक है। सर लास्ट आंसर क्या हमारा सर? बेटा ये रहा ना 6 प्लस 2 रूट 21। हाँ वही। 5 का गया। अबे 5 की तो जरूरत ही नहीं थी मुझे। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सोचिए राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 5 है, ये 3 है और ये 4 है। तो बेटा ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? तो ये हाइट है और ये बेस है, तो हमें तीसरी साइड की जरूरत ही नहीं है ना। जब हाइट और बेस पता हो, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दो। एक मिनट, इससे ही तो करवाएं सर 2-3, ठीक है। यस सर। एक और करवा दूं? यस सर करा दूँ। हाँ सर आ जाइए सर, आ जाइए। आपको पता नहीं था ना। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 300। पेरीमीटर इज 300 मीटर और साइड का रेशो है 3:5:7। तो एरिया बताओ, एरिया बताओ। 3:5:7 एरिया बताओ। आंदोलन जल्दी, खटखट, फटाफट। फटा पोस्टर निकला हीरो, फटा पोस्टर निकला गंगाधर। अगर रेशो में दिया होता तो क्या करते हैं? लेट द रेशो बी, तो लेट द रेशो बी एक्स। तो पहली साइड कितनी हो जाएगी 3x, दूसरी साइड 5x, तीसरी साइड 7x। 3x प्लस 5x प्लस 7x क्या आएगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 300, तो ये कितना आ गया 15x। 15x बराबर 300, x बराबर 300 डिवाइडेड बाई 15 20। x की वैल्यू कितनी हो गई 20। पहली साइड कितनी आएगी 60, दूसरी साइड कितनी आ जाएगी 100, तीसरी साइड कितनी हो जाएगी 140। ट्राइंगल नहीं है ना। भाई x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो 3 2 60, 5 2 10 100, 7 2 14 140। सर फिर ट्राइंगल ऐसा कैसे बन सकता है? 120 होना चाहिए ट्राइंगल का पूरा। बेटा वो एंगल है। ये ट्राइंगल वो है। बेटा वो एंगल होता है, ये साइड की लेंथ है। ये सेंटीमीटर में है या मीटर में, जो भी मान लो, मीटर में है, ये मीटर में, ये मीटर में, ये मीटर। इसको कभी भी एंगल से तोलने की कोशिश मत करना। तीनों के एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। ये साइड हैं, ठीक है ना। अब एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी।
अंडर रूट ऑफ एस, एस की वैल्यू कैसे निकलेगी? एस की वैल्यू अबे 300 को आधा कर दो, 300 का आधा 150। 150 यानी 150। अब 150 इंटू 150 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 110, 190, अबे 90, और 150 में से माइनस करो 100 तो 50, और 150 में से माइनस करो 40 कितना आएगा? 10, एक जीरो बाहर, एक और जीरो बाहर, तो 100 बाहर, अंदर क्या बचा? 15 इंटू 9 इंटू 5, 5 3 15, और एक 3 इसमें से बाहर, अंदर 3 बचा, तो 5 और 3 बाहर, 100 ऑलरेडी बाहर, अंडर रूट में 3 बचा। आंसर आया 5 3 15, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर। भाई ये जो मैं तेज़ी से कर रहा हूँ ना, ये तुम्हें खुद करना है। ये तेज़ी, यहाँ तेज़ी मत दिखाना खुद से कि सर ने कर दिया अब हमें नहीं करना है। खुद से सॉल्व करो इसको सॉल्व करो, जल्दी ट्राई करो, खुद से ट्राई करो बेटा, जल्दी फटाफट। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा, वो होमवर्क रहेंगे।